प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे धावन सोडे के बारे में। आज हम इसके बारे में समझेंगे धावन सोडा क्या होता है, यह कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या गुण हैं और इसके उपयोग क्या है। मतलब परीक्षा में या एग्ज़ाम्स में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह से हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास को आप लोगों ने स्टडी की है, उससे भी ध्यान से इस क्लास को रीड करेंगे, क्योंकि इस जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात धावन सोडे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कुछ और भी नाम हैं। जैसे आपके भी नाम है ना अलग अलग घर में, किसी का गुड्डू है, किसी का चुन्नू है, किसी का कालू है, कई नाम हैं घर पे। तो घर घर के भी नाम होते हैं, उसी प्रकार इनका भी घर का नाम अलग है और किताब का नाम अलग है। क्या नाम है भाई? घर का नाम धावन सोडा जो है उसके घर के नाम बहुत हैं। देखिए, एक तो कपड़े धोने का सोडा, इसे क्या कहते हैं? कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं भाई? कपड़े धोने का सोडा क्या कहते हैं इसको? कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा भी कहते हैं। अब इसका देखो प्रॉपर नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है इसका? रासायनिक नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है कपड़े धोने का सोडा का? पहले पिछली क्लासेज में मैंने आपको बताया था, इनको याद करवाया था आप लोगों को। तो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। मैंने ये भी बताया था कि आपने कपड़े धो लिए और आपके बाई आ गई तो खाने का सोडा वो बन जाएगा। बाई कैसे आ जाती है? देखो, सोडियम और इसके बीच में बाई लिख दोगे तो ये खाने का सोडा बन जाएगा। धोने की सोडे से क्या बन जाएगा? खाने का सोडा। ठीक है, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट तो क्या है? कपड़े धोने का सोडा। और बीच में बाई आ गई तो कैसे बन जाएगा? खाने का सोडा बन जाएगा। क्या हो जाएगा नाम? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, एक और नाम है इसका खाने का सोडा का, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब इसका रासायनिक सूत्र आप लोग याद करें भाई। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका भाई धावन सोडे का या कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। तीसरा बिंदु ऐसे पूछ सकते हैं, सामान्य नाम, फिर रासायनिक नाम, फिर रासायनिक सूत्र। क्या होता है? कपड़े धोने के लिए कहा जाए आप तो आप क्या करोगे? मना करोगे ना। और मना करोगे तो राजस्थानी में मना करने को नटना कहते हैं नट्टू। ऐसे आ जाएगा नट्टू, Na2, नट्टू। और कोन्या CO, Na2CO3। फिर आपको कपड़े धोने हैं तो पानी तो चाहिए ही। तो कपड़े धोने के सोडे का जो सूत्र होता है उसमें पानी का भी आप इस्तेमाल होगा। कितने पानी के चाहिए? 10 रुपये का जैसे ऋण आता है तो 10 जल के अणु इसमें पाए जाते हैं। आ गई बात समझ में? कि रासायनिक सूत्र जो होता है इसका Na2CO3.10H2। आ गई बात समझ में? मतलब कपड़े धोने के सोडे का सूत्र जो है वह नाम तो सोडियम कार्बोनेट भी है, लेकिन इसमें 10 जल के अणु भी पाए जाते हैं। और 10 जल के अणु जो पाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन वाटर कहते हैं। ये क्या है इसमें? क्रिस्टलन वाटर। ध्यान से सुनना, क्रिस्टलन वाटर या क्रिस्टलीय जल, हिंदी में क्रिस्टलीय जल कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वाटर और जल ये तो आपको पता ही है कि तो ये क्रिस्टलीय जल कहलाता, क्रिस्टलन जल, सॉरी क्रिस्टलीय नहीं, क्रिस्टलन जल कहेंगे इसको। अब ये चीज़ याद करने के बाद आपने याद किया सामान्य नाम। धोने के सोडे को और क्या कहते हैं? कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। कपड़े धोते हैं ना घर पे इस सोडे से। और रासायनिक नाम क्या है इसका? रासायनिक नाम क्या है भाई? सोडियम कार्बोनेट। अब सूत्र पूछे ना तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र तो क्या होता है? Na2CO3। लेकिन ये कपड़े धोने का सोडा है और इसमें पानी भी चाहिए। कितने जल के अणु पाए जाते हैं कपड़े धोने के सोडे में? 10 जल के अणु पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल। किसी भी क्रिस्टल का जो एक सूत्र होता है उसमें जितने जल के अणु होते हैं उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, इसको बनाए कैसे? तो पहले मैंने बताया था आपको बनाने की विधि। कोई भी चीज़ बनाए तो उस चीज़ के बारे में अगर आपको पता है थोड़ा बहुत भी कि ये ऐसी दिखती है तो आप आइडिया लग जाते हैं। जैसे आप कचौरी खाते हैं, खाते खाते उसके
जो भी खाने की वस्तु उसमें आती जाती है, आप लोग आइडिया लगाते जाते हैं। कैसे आइडिया लगा लेंगे? कैसे लगाते जाते हैं? अरे इसके लिए तो मैदा भी चाहिए, इसके लिए तो दाल भी चाहिए, इसके लिए कई चीज़ें चाहिए ना। तो अब इधर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या धोने के सोडे का सूत्र आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या सोडियम से संबंधित कोई आइटम चाहिए, कार्बोनेट से संबंधित आइटम चाहिए और जल के अणु से संबंधित कोई आइटम चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको 2 विधियां हैं बनाने की। पहली विधि जो है वो इस साल में ही बनानी है, जिसको कहते हैं साल्वे विधि। कौन सी भाई? साल्वे विधि। पहली विधि जो है बनाने की वह कौन सी है? साल्वे विधि है। कौन सी विधि है? साल्वे विधि। आगे बात समझ में। लेकिन इस विधि के बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, जब आप बायोलॉजी लेंगे या मैथमेटिक्स लेंगे और 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे, तब इस विधि के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या ध्यान में रखना है कि साल्वे विधि जो होती है, साल्वे विधि के द्वारा किसका प्रिपरेशन किया जाता है, क्या बनाया जाता है? तो आप धोएंगे, क्या बनाएंगे? कपड़े धोने का सोडा बनाएंगे और कपड़े धोएंगे। कौन सी विधि के द्वारा? साल्वे विधि के द्वारा। कपड़े धोने का सोडा किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? क्या आंसर हो जाएगा? सर साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। अब साल्वे विधि के द्वारा एक तो यह है, और दूसरा मैंने आपको कहा था कि देखो सोडियम कार्बोनेट चाहिए, तो सोडियम कार्बोनेट किस में आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दूसरी विधि क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यह आपके सिलेबस में है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? अब आपको पता है कि इसमें क्या जोड़ना है अपने को? 10 जल के अणु जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 10 जल के अणु जोड़ेंगे। कैसे बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट? ध्यान से देखेंगे। किससे बनाएंगे भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या बनाना है? सोडियम कार्बोनेट बनाना है। तो सिंपल सी बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, पहले मैं लिख देता हूं बनाने की विधि में। लिखना भी तो है, एग्जाम में प्रश्न आ गया बनाने की विधि क्या है। तो बनाने की विधि में क्या लिखेंगे कि जब सोडियम बाई, आप छोटी लाइन लिख लेंगे। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। इतनी सी लाइन याद रह जाएगी कि नहीं? किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है को गर्म करते हैं। पहला काम ये करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट से अगर सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो सिंपल सी बात है, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है। गर्म करने के बाद अपने को क्या प्राप्त होता है? जिससे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जिससे देखो दूसरा स्टेप, जिससे क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब क्या प्राप्त करना है आपको? कपड़े धोने का सोडा। तो फिर इसके बाद सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे। 3 लाइन याद रखेंगे। फिर इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। फिर इसका पुनः क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, पुनः अगेन क्रिस्टलीकरण करता है, पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? कपड़े धोने का सोडा प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है। आप लोगों से पूछ ही लें, सामान्य बात ही करेंगे, ऐसे कोई ज़्यादा विज्ञान है, नाम तो बड़ा टफ है कि विज्ञान कैसे याद होगी, लेकिन आप बैठे बैठे बात करेंगे ना कि कपड़े धोने का सोडा कैसे प्राप्त होता है, तो ये याद हो जाएगा। जैसे सिंपल में बात बता रहा हूँ कि कपड़े धोने का सोडा किससे बनाते हैं? खाने के सोडे से बनाते हैं। कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे सोडियम कार्बोनेट, और उसमें 10 जल के अणु होते हैं।
और खाने के सोडे का क्या नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब खाने के सोडे से या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे? अरे सिंपल सा है। कैसे? खाने के सोडे को गर्म कर दो आप, खाने के सोडे को गर्म कर देंगे, गर्म कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, फिर उसका क्रिस्टलीकरण कर देंगे तो कपड़े धोने का सोडा बन जाएगा। मतलब तीन ही बात आपको करनी थी कि खाने का सोडा, देखो ऐसे ही खाने का सोडा, जो मैंने 4-5 लाइनें लिखी हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हो, खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा और घी का खोडा, याद रखना दोनों। खाने का सोडा जो होता है उसको क्या करेंगे भाई, यहाँ लिख दिया तीर के निशान के ऊपर, गरम या गर्म किया ना। खाने के सोडे को गर्म किया तो क्या बना? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब इसकी एक और बात, इसका क्रिस्टलीकरण करेंगे। क्या करेंगे? क्रिस्टलीकरण। क्या बन जाएगा? कपड़े धोने का सोडा। यही तो बात करनी थी। सब कर सकते हैं क्या आपस में बात? कपड़े धोने का सोडा कर सकते हैं क्या? एक दूसरे से बात करके बताओ मेरे को। आप सारे पढ़ रहे हो तो आप आपस में बात करके बताओ। आप अपनी मम्मी को जाके बता दो, अपने पापा को जाके बता दो, या दादाजी के जाके बता दो, या फिर दादी जी के पास जाके बता दो। दादी जी के पास जाके बताने में थोड़ी सी कबाई बोलना, ऐसे तुतला के बोल देना, दादी दी ऐसे बनाते हैं कपड़े धोने का थोड़ा, ऐसे बनाते हैं। देखिए पहले जो खाने का सोडा है अपने घर में उसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करेंगे तो कपड़े धोने का सोडा बनेगा। याद हो गई ना बनाने की विधि? याद हो गई कि नहीं हुई? खाने का सोडा। अब आपको सबको पता होना चाहिए खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ये क्या है? NaCO3 खाने का सोडा है। इसको क्या करेंगे? मरग करेंगे। मरग का मतलब गरम, मरग गरम। ये गरम करेंगे तो गरम करने पर इस प्रकार का इसका चिन्ह लगा देते हैं। गरम किया तो क्या प्राप्त हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। इसके साथ साथ और क्या बनेगा? पानी भी तो बनेगा क्या? H2O और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी, H2O + CO2। मतलब ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी थी कि भाई सोडियम कार्बोनेट से खाने का सोडा कैसे बनाया जाता है, तो आपने बस ये इधर थे और ये इधर था, मतलब ये इस प्रकार की रिएक्शन थी उस समय। Na2CO3 उसको पानी में घोला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस परवाही थी तो क्या बना था? खाने का सोडा बना था। तो खाने के सोडे से अब धोने का सोडा बनाना है तो उसको उल्टा लिख दो रिएक्शन को, NaHCO3, फिर क्या हो जाएगा? इसको गर्म किया तो Na2CO3 + H2O + CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है। अब तीसरी बात मैंने क्या बताई थी? इसका क्रिस्टलीकरण, पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे। ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 डॉट क्या आ जाएगा? 10 जल के अणु होते हैं ना, तो इसमें क्रिस्टलीकरण करेंगे तो +10 जल के अणु जुड़ जाएंगे, +10H2O क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2। बस +18 है इस रिएक्शन में। याद हो जाएगा कि नहीं? सिर्फ +18 है और ऊपर क्या लिखना है? क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। याद हो गया क्या? याद हो? बनाने की विधि आप लोगों को याद हो गई होगी। अब स्टडी करेंगे किसके बारे में भाई? इसके गुण क्या हैं और इसके उपयोग क्या हैं। गुण व उपयोग इजी आते हैं। कोई भी 2 गुण लिखिए, गुण और इधर लिख लेंगे उपयोग। सिंपल से हैं, आपको ध्यान में रखने हैं गुण व उपयोग, दोनों बातों की चर्चा करेंगे। तो पहले गुण क्या है? आपको जो कपड़े धोने का सोडा जो है वह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय होता है, सभी में लगभग आप लोगों ने इसको देखा है। दूसरा गुण क्या है? जल में विलय होता है, जल में घुलनशील है। अगर जल में ही नहीं घुलेगा तो कपड़े कैसे धोएगा भाई? कि कपड़े धोने के लिए जल में घुलना जरूरी है। तो कपड़े धोने का सोडे का दूसरा गुण क्या है? ये जल में घुलनशील है, जल में विलय है। पहला क्या पढ़ा आपने? एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, दूसरा जल में घुलनशील है।
और तीसरा क्या है, इसका जो विलयन बनता है वो क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब बेसिक है ना। और इसका क्या है, अगर इसको आप गर्म करोगे सोडियम कार्बोनेट को या कपड़े धोने के सोडे को गर्म करोगे तो क्या प्राप्त होगा, सोडा एस। क्या प्राप्त होता है, सोडा एश प्राप्त होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। आप लोगों से पर्सन क्या बनेगा, गुण में तो क्या हो गया कि सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3.10H2O, इसको क्या करेंगे भाई, मर्ग करेंगे। ऐसे मत कह देना हवन करेंगे, हवन करेंगे नहीं, सिर्फ गर्म करेंगे, गर्म करेंगे। किसको गर्म करेंगे, जो कपड़े धोने का सोडा है उसको गर्म करेंगे, नहीं कि हवन करेंगे। आप लोग ज़्यादा ही गाना गाते हुए हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो क्या करना है, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, अब गर्म करेंगे ना इसको तो एकदम गर्मा गर्म सोडा एस प्राप्त होगी। कोई भी चीज़ अगर गर्म करते हैं तो उसमें से क्या होता है भाई, पानी गायब हो जाता है, पानी भागता है पहले वहाँ से निकल करके। ठीक है, पानी भागेगा तो पानी निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिर्फ N2CO3, ये है सोडा एस। ये देखो, इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 और प्लस 10H2O, ये फुरफुस हो जाएगा, जिसको राजस्थानी में कहेंगे, हाँ वेपोराइज हो जाएगा, भाग जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10H2O। और ये जो प्राप्त होगा, जलाएंगे, गर्म करेंगे तो इसको कहेंगे सोडा एस। याद हो गया, अगर याद हो गया तो आप भी एस कर सकते हैं। कौन सा एस, सोडा एस। आ गई बात समझ में, तो सोडा एस बन जाता है। अब इसमें ध्यान में रखेंगे, इसका टेम्परेचर 373 केल्विन के ऊपर अपन गर्म करते हैं, लगभग 373। कितने केल्विन पर गर्म करते हैं, 373। और आपको पता है केल्विन पैमाना जो होता है उसमें कभी भी डिग्री नहीं लगता है, कठी। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके उपयोग बहुत है। पहला उपयोग तो आपको कपड़े धोने का सोडा है तो उपयोग क्या आ जाएगा, कपड़े धोने में, धुलाई में। और धुलाई हो जाएगी तो सफाई भी हो जाएगी। और इससे आपको पता है कोरोना भी मरता है, तो आप इससे बार बार हाथ भी धो सकते हैं और कोरोना को भी मार सकते हैं। दूसरी बात, कास्टिक सोडा बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन तथा बोरेक्स के निर्माण में, अपमार्जक या डिटर्जेंट के निर्माण में, कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अपनी क्लास होगी किसकी, पीओपी के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, पीओपी को बनाने की विधि, गुण व उपयोग। पीओपी के बहुत सारे उपयोग हो गए हैं। आपने गाना सुना होगा, एक एक्सीडेंट हो गया। अगर जब भी एक्सीडेंट हो जाता है ना तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, या तो वो पीओपी ऐसे करना है, खुद पोपाते भी हैं पीओपी। और ठीक है, पॉप पहले गाने चले थे ना, आप लोगों ने भी सुने होंगे, पहले पॉप गाने जब चले थे। आजकल तो आप लोग ज़्यादा ही पॉप गाने थे, उसमें हम तो उसको पोपाना ही कहते थे कि यार ये पोपा ही रहा है, कोई गाने में ना तो लय है ना ताल है, सिर्फ पोपा ही रहा है। वो पॉप नहीं है, ये पॉप एक केमिकल है, एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, तो पॉप देखिए क्या होता है, इसके भी घर के नाम और बाहर के नाम दूसरे हैं, पीओपी। इसको क्या कहते हैं भाई, प्लास्टर ऑफ, पूरा नाम क्या है, पेरिस। क्योंकि ये सबसे पहले कहाँ पर बनाया गया था, पेरिस में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, पेरिस में। तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्या क्या बनता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, पहला पॉइंट बनता है रासायनिक नाम से संबंधित। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, हेमीहाइड्रेट ऑफ जिप्सम, जिप्सम का अर्धहाइड्रेट। ठीक है, जिप्सम का अर्धहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। अब दूसरा पॉइंट आप लोगों से पूछ सकते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो रासायनिक सूत्र आप लोगों को वही बात है, 5 पॉइंट्स में आप लोग ध्यान में रखते हैं इसको। रासायनिक नाम क्या होता है, जिप्सम का सूत्र CaSO4, उसमें 2 जल के अणु पाए जाते हैं, लेकिन इसमें हाफ H2O, आधा ही जल का अणु पाया जाता है। आधा भी ज़्यादा है क्या, नहीं, अगर आधे से ज़्यादा हो जाएगा तो जिप्सम बन जाएगा, और आधा है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए बनाने की विधि, सिंपल सी बात है, बनाने की विधि
अब आपको पता है बनाने की विधि किससे बनेगा भाई, ये सूत्र जो है किस में आएगा, जिप्सम में आएगा। तो किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। किससे बनाया जाता है, जिप्सम से। अब जिप्सम से कैसे, क्योंकि जिप्सम का सूत्र क्या होता है भाई बताइए, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है। जिप्सम का सूत्र कितना क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से क्या करना है, क्या है, 2 जल के अणु है, उसमें 1.5 जल का अणु उड़ाना, आपको बाहर निकालना है। तो करना क्या पड़ेगा, अपने को गर्म करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो बनाने की विधि आप लोगों को याद हो गई होगी कि क्या, कि जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो इसमें से 1.5 जल का अणु जो होता है वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल जाता है, 1.5 जल का अणु बाहर निकल जाता है, तो आधा बच जाता है, और वही क्या कहलाता है, पीओपी कहलाता है। आगे बात समझ में, वो पीओपी करने, पोपाने लग जाता है, पीओपी करने लग जाता है, पॉप करने लग जाता है, क्या 1.5 गया आधा ही बचा है, ऐसे, ठीक है ना। तो पीओपी बनाने की विधि क्या हो गई, आप लोगों ने क्या लर्न किया कि जब जिप्सम को बनाने की विधि में क्या करेंगे, जब जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, कितने ताप पर गर्म किया जाता है, तो उसमें से 1/1/2 है ना, जल का अणु निकल जाता है। तथा केवल हाफ जल का अणु ही बचता है। इसे ही क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। कहाँ, अब आप लोगों से पूछ ले कि पीओपी क्या होता है, तो आप बताएंगे जिप्सम से जब दो जिप्सम में 2 जल के अणु होते हैं, उसमें से आधा जल का अणु बाहर निकल जाता है, तो पीओपी बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब दूसरी खास बात क्या है कि कितने केल्विन ताप पर, आपको याद रखने वाली बात क्या है इसमें, कि कितने केल्विन ताप पर जिप्सम को गर्म करेंगे तभी पीओपी बनेगा। ये अब थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया ना तो सारे के सारे जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और ये प्लास्टर मर जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्लास्टर को अपन क्या कहेंगे फिर, मृत तापित प्लास्टर या डेड ब्रंट प्लास्टर कहेंगे। समझ गए ना, कि अगर पीओपी को और गर्म करेंगे ना तो इसमें आधा जल का अणु भी बाहर निकल जाएगा। इसलिए टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है कि आधा जल का अणु उसमें बचना चाहिए, ठीक है ना। आधा जल का अणु जब बचेगा तभी ये पीओपी कहलाएगा, वरना तो फिर ये मृत प्लास्टर कहलाएगा, मृत जला हुआ प्लास्टर क्या कहलाएगा, मृत ब्रंट प्लास्टर कहलाएगा, डेड ब्रंट प्लास्टर, ठीक है। और मृत तापित प्लास्टर इसको कहेंगे, ठीक है। ज्यादा गर्म करने पर आधा जल का अणु भी बाहर निकल जाता है बच्चा, आधा जल का अणु भी निकल जाता है। और क्या प्राप्त होता है, मृत तापित प्लास्टर, ये ध्यान रखना, मृत तापित प्लास्टर, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, DEAD, डेड, डेड ब्रंट, BRUNT, ब्रंट प्लास्टर, PLASTER। कहाँ पर इसका ये मृत तापित प्लास्टर कहता है, पूछ ले, मृत तापित प्लास्टर किसे कहते हैं। 1 नंबर को प्रश्न आ गया, 1 नंबर का प्रश्न आ गया, और आप लोग सोचिए सर ने बताया नहीं मृत तापित प्लास्टर, तो बता दिया है मैंने। क्या है मृत तापित प्लास्टर, जब पीओपी को हम गर्म करते हैं और ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से आधा जल का अणु बाहर निकल जाता है और यह किस में बदल जाता है, मृत तापित प्लास्टर में बदल जाता है।
तो ये थे कुछ पीओपी के बनाने की विधि। गुण व उपयोग इसके सिंपल सिंपल से हैं। गुण क्या है, आपको पता ठोस होता है। प्लास्टर देखा है ना, किसी के हाथ पांव टूटे होंगे तो देखा ही होगा, एक दो तो मिल ही जाते हैं मोहल्ले में, पड़ोसी में, घर में भी किसी के हाथ पांव टूट ही जाते हैं तो प्लास्टर तो चढ़ ही जाता है। एक सफ़ेद सफ़ेद सा पट्टा लगा करके यूँ ऐसे करके घूमते रहते हैं। गले में भी एक क्या एक पट्टी सी लगा करके हाथ को ऐसे स्टैंड बना करके ऐसे घूमते फिरते हैं। किसी उंगली टूट जाती है ना तो वो भी घूमते फिरते हैं उसमें भी। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो बड़ा काम का है। आपका टूटा हुआ हाथ जोड़ देता है, आपका टूटा हुआ हाथ जोड़ देता है, आपका टूटा हुआ टांग जोड़ देता है। ठीक है, ये प्लास्टर की दैनिक जीवन में आप काम में लेते हैं ना। इस लेसन में यही तो चीज़ पढ़ रहे हैं आप, कौन कौन सी चीज़ें काम में लेते हैं। प्लास्टर को ज़्यादा काम में लेने की कोशिश मत करना, ठीक है। चल, लेकिन दिमाग तभी सही सुधरेगा जब आप पढ़ोगे। प्लास्टर से दिमाग ठीक नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। अब दूसरा इसका क्या काम है, क्या गुण है इसमें कि जल, इसमें जल मिलाने पर ये जमकर कठोर व ठोस हो जाएगा। और जल मिला देंगे तो फिर ये किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, जिप्सम में। जल में मिला देंगे तो जिप्सम में बदल जाएगा। अब इसके उपयोग देखिए, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, खिलौने भी बनाते हैं कई, ठीक है, खिलौने बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो बड़े बड़े भवन होते हैं उनमें भी अंदर को डिजाइन बनाते हैं पीओपी की, तो वह डिजाइन बनाने में भी, बाहर जो छाजे वगैरह निकालते हैं ना अपने मकानों के, वहाँ पर भी डिजाइन बनाने के लिए पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मूर्तियाँ बनाने में भी, और अग्निशह पदार्थ जो अग्नि को सहन कर सकें, अग्निशह पदार्थ बनाने में भी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे इसके उपयोग, गुण तथा गुण। ठीक है, 2 क्लास आप लोगों ने रीड की है, एक तो पीओपी की और दूसरी कपड़े धोने के सोडे की। आप लोगों को समझ में आई होंगी। बार बार पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।